अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद द्वारा आगामी 6 सितंबर को राष्ट्रव्यापी रक्तदान शिविर मेगा ब्लड डोनेशन ड्राइव का आयोजन होने जा रहा है। देश भर के 300 शहरों के 700 केंद्रों पर एक दिन में रिकॉर्ड 1 लाख यूनिट रक्त एकत्रित करने का लक्ष्य रखा गया है। देश भर के लगभग 800 से अधिक ब्लड बैंक, 1500 से अधिक डॉक्टर्स और लैब टेक्नीशियन, 25,000 से अधिक कार्यकर्ता 6 सितंबर को इस ड्राइव के सहभागी बनेंगे। तेरापंथ युवक परिषद अजमेर के अध्यक्ष सुमति प्रकाश छाजेड़ ने बताया कि अजमेर में तेरापंथ भवन बम्बा वाली कोठी मॉडल स्कूल के सामने सुंदर विलास में 6 सितंबर सुबह से रक्तदान शिविर आयोजित किया जाएगा। अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद के तत्वावधान में मेगा ब्लड डोनेशन का यह कैंप 6 सितंबर को पूरे भारत में 300 युवक परिषदों के द्वारा आयोजित हो रहा है और इसमें लगभग 1 लाख यूनिट का लक्ष्य है और उससे जरूरतमंद ब्लड के जो बीमार होते हैं उनकी यथासंभव उनकी पूर्ति हो। ब्लड के अभाव में किसी भी मरीज की मृत्यु न हो या जो प्रेग्नेंट होती हैं उन्हें ब्लड की अपेक्षा रहती है उसको भी यथासंभव ये मिले। ये हमारी केंद्रीय संस्था से आयोजित ब्लड डोनेशन का जो कैंप है, इसका उद्देश्य है कि लोगों में ब्लड डोनेशन के बारे में जागृति आए। जो रक्त की कमी रहती है, कई जाने इसलिए चली जाती है कि समय पर उनको रक्त नहीं मिलता है। एक साथ एक बड़े कार्यक्रम के रूप में इसमें किया जाए तो जन जागरणता लोगों के पास, सब हर व्यक्ति के पास, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये जानकारी पहुँचे कि रक्तदान किया जा सकता है। जैन दोस्त ग्रुप की ओर से मंगलवार को छोटे धड़ी की नसिया में पर्युषण पर्व के अवसर पर भजन संध्या का आयोजन किया गया। इस मौके पर भजन गायक सुशील पाटनी, संदीप बोहरा, सुभाष पाटनी सहित अनीता बच और महिला मंडल के द्वारा एक से बढ़कर एक जैन भजनों की प्रस्तुति ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। इससे पूर्व आदिनाथ भगवान के 108 दीपकों से महाआरती की गई। कार्यक्रम में जैन दोस्त ग्रुप के कौशनक जैन, चिंटू गोधा, अमित वैद्य, अंकुर बड़जात्या, सुनील सेठी, आशीष गदिया सहित अन्य सदस्यों का सहयोग रहा। बुधवार को पर्वराज दशलक्षण धर्म आराधना महोत्सव के 5वें दिन एलाचार्य वसुनंदी महाराज ने मोनिया इस्लामिया स्कूल में आयोजित धर्म सभा को संबोधित करते हुए कहा कि यह सत्य धर्म मध्य दीपक के समान है। इससे अन्य सभी गुण प्रकाशित होते हैं। इसके बिना जीवन में अंधकार ही रहता है। सारा संसार सत्य पर आधारित है। महाराज ने कहा कि यह मानव एक दुकान है। जुबान उसका ताला और ताला खुलने पर पता चलता है कि दुकान हीरे की है या कोयले की। ऐसे ही इंसान की पहचान उसके वचनों से होती है। वह व्यक्ति गूंगा कहलाता है जो समय पर प्रिय व हितकारी वचनों को बोलना नहीं जानता। दूसरे मन में बैठे भ्रम को प्रिय वाक्यों से ही दूर किया जाता है। यदि तुम दूसरों से प्रिय वचनों को सुनना चाहते हो तो दूसरों से प्रिय वचन बोलो। सत्य की नाव मजबूत लकड़ी की बनी होती है जो कभी डूबती नहीं और असत्य की नाव कागज की होती है जो गलकर डूब जाती है। सत्य के लिए भाषा नहीं भावों की आवश्यकता है। महामंत्री मनोज कौलनायक ने बताया कि पर्वराज श्री दशलक्षण धर्म आराधना महोत्सव के 5वें दिन महाराज श्री द्वारा कथानक 2 हंसों का जोड़ा सुनाया गया। इसके पश्चात मनोज शर्मा द्वारा लघु नाटिका सेठ सुदर्शन का मंचन किया गया। एक आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज की भाषा में बहुत बड़ी पीड़ा है। कई बार वे कहते हैं हमने धर्म को इतना मान लिया, मंदिर में जाके चावल चढ़ा दी, हमारा धर्म हो गया। या हमने किसी का विरोध कर दिया, किसी की टांग खिंचाई की, आपस में लड़ झगड़ करके अपनी शक्ति को वेस्ट करते हैं। किंतु हम कभी अपनी संस्कृति की सुरक्षा के लिए, पुरातत्व की रक्षा के लिए या अपने इतिहास की रक्षा के लिए कोई काम करते नहीं, सोचते नहीं। महानुभाव पूज्य आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज की जो सोच है बहुत दूर का दृष्टिकोण है। उसी दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग हमारे शेठी जी पूज्य आचार्य श्री से आशीर्वाद लेकर इस काम में लगे हैं
और उनकी भी क्या पीड़ा है कि बाहर जाकर के उनका ये है। पूज्य आचार्य जी ने एक बार कहा कि पाकिस्तान में हमारी 10,000 गज जगह अभी पड़ी है दिगंबर जैन समाज की, इसी प्रकार उस पर भी अपन कुछ कार्य किया जाए। अपने जैन मंदिरों में ताले पड़े पाकिस्तान में, वहाँ काम किया जाए। और भी कई जगह पर प्रार्थना संस्कृति है। कम्बोडिया के जैन मंदिर आज से कम 10-12 साल पहले शायद आपकी पुस्तक में निकला था। कम्बोडिया के जैन मंदिर, नंदीश्वर द्वीप की रचना, पंचमेरु के मंदिर, एक ऐसे मंदिर हैं कि पूरे भारतवर्ष में, क्या पूरे विश्व में इतने बड़े मंदिर नहीं। महानुभाव इस प्रकार की खोज करना और खोज करने के साथ साथ निस्वार्थ भावना से उसकी रक्षा करने के लिए संकल्पित होना यह कोई सामान्य व्यक्ति के बस की बात नहीं है। धन कमाऊं बन जाऊं मैं जग का राजा, आहा 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 आहा, मेरे को भीख दो क्योंकि मैं ऐसे जगह जन्मा हूं, आने वाली संतति भी मेरी यही कार्य करे, ये भी मुझे दुआ दो, क्योंकि मैंने इसके अलावा और कोई रास्ता ना देखा है और ना दिखने वाला हूं। क्योंकि जो जैसी जगह जन्म लेता है उसे वैसे ही जीना आ जाता है। दे दो कोई दान मुझे, भीख मांगने आया हूं, दे दो कोई दान मुझे। भैया तुम तो रोज भीख मांगते हो, कब तक मांगोगे? जब तक जीवन है जब तक मांगता रहूंगा। भैया तुम तो बहुत अच्छे हट्टे कट्टे लग रहे हो, भीख क्यों मांगते हो? हट्टा कट्टा भिखारी नहीं हो सकता क्या? भिखारी तो भिखारी है, चाहे वो हट्टा कट्टा हो चाहे नौजवान हो, हमारा तो नाम ही भिखारी है।